दोस्तों, यह कहानी एक साधु और एक कुंवारी लड़की की है जो एक डरावने जंगल की दास्तान है जहां एक बूढ़ा साधु अपनी झोपड़ी में अकेला रहता था। इस कहानी की असली शुरुआत तब हुई जब एक रात तेज आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हो रही थी। हर तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। आसमान में बिजली तेज गरज रही थी और जंगल में सन्नाटा फैला हुआ था। साधु अपनी झोपड़ी में बैठा था और दरवाजे को मजबूती से बंद कर रखा था। अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। साधु चौंक गया। उसने सोचा कि इतनी रात को इस सुनसान जंगल में कौन आ सकता है। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। सामने जो देखा उससे वह हैरान रह गया। दरवाजे पर एक खूबसूरत और युवा कुंवारी लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े बारिश में बिल्कुल भीग चुके थे और उसके शरीर की हर बनावट साफ दिख रही थी। वह अपनी जवानी के उरूज पर थी। साधु ने हैरानी से पूछा, ए लड़की, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में इतनी रात को और इस भयानक बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने डरी हुई आवाज में कहा, बाबा जी, मैं इस जंगल के करीब वाले गांव से हूँ। मैं बहुत डरी हुई हूँ। फिर वह कांपते हुए बोली, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं। वे मुझे मारना चाहते हैं। कृपया मुझे बचा लीजिए। साधु ने उसे तुरंत अंदर बुलाया और तसल्ली दी। फिर उसने लड़की से पूछा, मुझे सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? लड़की ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं गांव के राजा की बेटी हूँ। मेरे माता पिता इस दुनिया से जा चुके हैं। जब से वे गए हैं, गांव के कुछ लोग मेरी खूबसूरती पर फिदा हो गए हैं। वे मुझे पकड़कर मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। मेरा शरीर अपवित्र करना चाहते हैं। मैंने किसी तरह अपनी इज्जत बचाई और भागकर आपके पास आ गई। बूढ़ा साधु लड़की की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। वह साधु लड़की के भीगे हुए कपड़ों को देख रहा था और अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था। लेकिन उसने खुद को रोकने की कोशिश की कि कहीं वह किसी मुसीबत में न फंस जाए। लड़की ने रोते हुए कहा, बाबा जी, मैं बहुत डरी हुई हूँ। क्या आप मुझे आज की रात अपनी झोपड़ी में रहने देंगे? बूढ़ा साधु, जो पहले ही यही चाहता था, तुरंत खुश होकर बोला, हाँ, आज की रात तुम मेरी झोपड़ी में ठहर सकती हो। रात गहरी हो चुकी थी। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की चटाई पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन साधु की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। उसका दिल बेचैन था। अंदर एक अजीब सी हलचल थी। बरसों से दबी हुई इच्छाएं जाग उठी थीं। प्रेम का एहसास हो रहा था। उसकी जवानी उसे उकसा रही थी। अचानक बाहर से किसी की भीषण आवाज आई। साधु तुरंत उठकर झोपड़ी के बाहर गया। उसने देखा कि एक पेड़ की शाखा पर एक काला साया बैठा हुआ है। साधु ने जोर से पूछा, तुम कौन हो? वह साया जोर से हंसा और बोला, मैं वह हूं जिसने इस लड़की को तुम्हारे पास भेजा है। यह तुम्हारी परीक्षा है। साधु ने पलटकर झोपड़ी के अंदर देखा। लड़की चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस साधु को देखती रही। साया फिर हंसा और बोला, तुम मेरे जाल में फंसे हुए हो। अब तुम बच नहीं सकते। साधु ने जोर से कहा, तुम्हारी चालों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं अपने वचन से कभी नहीं डगमगाऊंगा। इतना सुनते ही लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, मैं क्या करने वाली थी? साधु की बातें सुनकर उसने खुद को परखा और अपनी आत्मा को टटोला। उसने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मैं इस परीक्षा से लड़ने के लिए तैयार हूं। तब वह साया तड़पने लगा और देखते ही देखते हवा में गायब हो गया। लड़की फूट फूट कर रोने लगी। वह साधु के कदमों में गिरकर बोली, बाबा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। मैं आपके दिल से शुक्रगुजार हूं। साधु मुस्कुराया और बोला, अब तुम यहां से जा सकती हो। अपनी जिंदगी को संवारो। लड़की ने सिर झुका लिया, आंखों में आंसू लिए और चुपचाप जंगल से बाहर निकल गई, हमेशा के लिए आजाद।